तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा सेट्स उसका एक्सरसाइज 1.2 पे डिस्कस करेंगे। गाइस हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पे डिस्कस करेंगे। और गाइस एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गाइस यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट हमारा होगा क्या, तो एम्प्टी सेट, EMPTY एम्प्टी सेट। गाइस ये एम्प्टी सेट होता है, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, हम लोग जीरो सेट भी बोलते हैं हम लोग इसको, इसलिए किसी भी बात में कंफ्यूजन नहीं करना है। नल सेट या जीरो सेट, नल सेट। गाइस इसका हिंदी पता है क्या होता है? अगर आप लोग इसका हिंदी, इससे भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सेट का मतलब होता क्या है। इसका हिंदी गाइस जहाँ थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा, इसका हिंदी होता है अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय, सॉरी अरिक्त बोल दी, गलती हो गई यहाँ पे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय। गाइस यहाँ पे देखते हैं अब इसको आखिर एम्प्टी सेट हम किसको बोलते हैं। अरे हम लोग अभी तक जैसा सेट लिए थे वैसा सेट लिए थे, जिसमें हम लोग कुछ मान लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई कुछ सेट लेते हम लोग, ए बराबर में क्या लेते थे, 1 2 3 4 5। जैसा भी हम लोग अभी तक सेट लिए थे उसमें क्या था, कोई ना कोई एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहता था, हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट रहता। लेकिन ये इम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय कहने का अर्थ है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। यहाँ पे देखते हैं एम्प्टी सेट, इसको बोले इज अ सेट। ठीक, इतना जानते हैं कि ए बराबर में ये हमारा ये हुआ, इज अ सेट। लेकिन जो एम्प्टी सेट होता है, बट एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा कि जिसमें एक भी अवयव मौजूद न हो, बट ए बराबर, हाँ ठीक, बट ए बराबर में ऐसे हम लोग अगर दोनों ब्रैकेट लिख के छोड़ दिए, अगर इसमें एक भी अवयव ना हो तो हमारे क्या हो गया, वो हमारा एम्प्टी सेट होगा, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या जीरो सेट या नल सेट, इसको ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग देखते हैं इसको हम लोग डिनोट क्या क्या चीज करते हैं। जैसे इसके पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, एक बार हम कोई सेट लेते हैं कि वैसा विषम संख्या, वैसा विषम संख्या जो 2 से विभाजित हो, ये हमारा कोई सेट है, विभाजित हो, ठीक, हमारा कोई सेट है। तो हम इसको अगर हम, ये हमारा क्या चीज सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, इसका जो एलिमेंट होगा इसमें एक भी एलिमेंट आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी अवयव नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी सेट नहीं, ऐसा कोई भी ऑड नंबर मतलब विषम संख्या नहीं होता है जो 2 से विभाजित हो जाए। इसलिए हमें क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर, मतलब ये हमारा जो सेट होगा उसमें हमारा एक भी अवयव नहीं आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा कौन सेट है, इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। गाइस आप लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश आती होगी, इस वजह से हम लोग कभी कभी थोड़ा इंग्लिश, कभी कभी हिंदी यूज करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। हम लोग देखते हैं इसको हम लोग डिनोट क्या चीज करते हैं। तो गाइस इसको जो डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, यहां पे देखते हैं, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड बाय फाइव। कैसे से डिनोट करते हैं, तो 5 से। 5 कैसे लिखा जाता है, तो एक ओ जैसा पार दिया जाता है, बीच में उसका पेट फाड़ दिया जाता है, हमारे क्या होता है 5, इट इज डिनोटेड बाय 5। हम लोग देखते हैं जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल क्या देखते हैं कि ए सेट ऑफ
ऑल इवन प्राइम नंबर, ठीक, ए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, मतलब आभास प्राइम नंबर मतलब होता है आभास संख्या, मतलब आभास संख्याओं में, ओहो थोड़ा सा हम मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सॉरी हिंदी में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखते हैं ए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, ठीक, हम यहाँ पे लिखे तो हम देखते हैं सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, मतलब ये क्वेश्चन का अर्थ है कि आभास संख्या, वैसी आभास संख्या जिसमें सम संख्या हो, वैसी आभास संख्या जो सम हो, इसका हिंदी होगा कि वैसी आभास संख्या जो सम हो। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा देखते हैं कि वैसी आभास संख्या जो सम हो, तो हमारा देखते हैं कि एक हमारा सबसे छोटा आभास संख्या होता है 2, वो लेकिन हमारा 2 आभास संख्या भी होता है और क्या होता है सम संख्या भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें 2 एलिमेंट आ जाएगा ना। जब हम लोग इसमें 2 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि एम्प्टी सेट का मतलब उसमें एक भी अवयव ना हो, लेकिन इसमें एक अवयव आ गया तो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसलिए इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एम्प्टी सेट। अगर आप लोग एम्प्टी सेट के बारे में अच्छे समझ चुके हैं, अब लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का हिंदी होता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, FINIT, फाइनाइट सेट, इसका हिंदी होता है परिमित। इसको नाम सुनते ही इसका आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि इसमें आखिर ये कैसा समुच्चय होना चाहिए, समुच्चय। ये हमारे क्या है, तो फाइनाइट सेट। ऐसे हम देखते हैं फाइनाइट सेट आखिर होता है क्या है, तो फाइनाइट सेट होता है, जैसे हम देखते हैं इसको अगर हम डिफिनेशन के तौर पे समझे तो वैसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या, इसमें जितना अवयव होता है जो उसके अवयवों की संख्या का हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारे क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, ए बराबर में क्या, मान लेते हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कोई क्वेश्चन ले लिए, ठीक, बोले कि हम लोग बोले कि ये फाइनाइट सेट है, कि ये फाइनाइट सेट है कि नहीं, ये हमसे पूछा गया कोई, तो हम क्या करते हैं, इसके अवयव की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। पीछे पढ़े अभी जस्ट पढ़े कि वैसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, हमारे क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। हम लोग 1 2 3 4 5, हम बोले कि इसमें 5 अवयव है, ठीक है, हम इसको गिन लिए तो हमारे क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इसलिए इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। गाइस हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज जब हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा बनाने के लिए। हम लोग इसके जस्ट पीछे पढ़े हैं क्या, एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट हम लोग पढ़े हैं ना। क्या अगर हम पूछे कि क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एम्प्टी सेट में हम लोग जानते हैं कि एक भी अवयव नहीं होता, तो हम लोग इसको गिन सकते हैं ना कि हाँ एम्प्टी सेट में 0 अवयव होता है, एक भी अवयव मतलब 0 अवयव, 0 अवयव मतलब इसको हम लोग गिन लिए तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट, सिंपल। इसको अगर हम ऐसे लिखें क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है उसमें एक भी अवयव नहीं होता और उसमें एक भी अवयव नहीं होता, हम गिन लिए हैं, हम लोग गिनते हैं, गिन सकते हैं, ये हमारे क्या होगा, इसका मतलब वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसका जस्ट उल्टा आएगा, मतलब इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट होता है क्या, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। गाइस यहाँ पे हम नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि फाइनाइट के उल्टा है जस्ट इनफाइनाइट,
तो फाइनाइट में हम लोग क्या बढ़े हैं कि जिसके अवयवों की संख्या हम लोग गिन सकते हैं, तो इनफाइनाइट में जस्ट इसका उल्टा क्या होगा कि वैसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, बस सिंपल। वैसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग नहीं गिन सकते, वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेते हैं, ये बराबर में लेते हैं जैसे कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्या का समुच्चय, सम संख्या क्या समुच्चय, ठीक। तो अगर हम इसको सेट बुलेट फॉर्म से हम इस रोस्टर में बदले तो क्या होगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ना। सभी सम संख्या का समुच्चय, हमारा कितना सम संख्या इसको हम लोग नहीं गिन सकते क्योंकि 2 4 6 8 10 12 ऐसे ये जाते रहेगा अनंत तक। तो मतलब इसमें अनंत अवयव है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा अपरिमित सेट हुआ, मतलब इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज इनफाइनाइट सेट। इसको बोल सकते हैं ना कि इट इज इनफाइनाइट सेट, बस हमारा इसको हो गया। अब हम लोग गाइस हम लोग अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोल रहा है कि पहले बोला निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इसमें कितना क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन है। इसमें बोला है, क्वेश्चन लिख लेते पहले। एक्सरसाइज जो हमारा है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें बोला निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। इसको देखते हैं गाइस, यहाँ पे ये हम देखते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो गाइस हम जस्ट इसके पीछे हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना इम्प्लीसिट में, यहाँ पे वैसा विषम संख्या जो 2 से विभाजित हो, यहाँ क्वेश्चन कि वैसा विषम संख्या जो 2 से विभाजित हो, तो क्या है, तो उसमें एक भी अवयव आया था नहीं ना, तो हमारा इम्प्लीसिट था ना, तो वही तो यहाँ पे भी है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्लीसिट होगा। तो आंसर में क्या लेंगे यहाँ पे, यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 2 से जो भाज्य होता है विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 3 5 7 9 ऐसे स्टार्ट होता है, वो कभी भी 2 से हमारा भाग नहीं लगता है, तो हमारा क्या होगा, इम्प्लीसिट हो जाएगा। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक। हमारे पास एक क्वेश्चन है, मतलब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो हम इसका आंसर देखते हैं। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय मतलब वैसी अभाज्य संख्या जो सम हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास एक 2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होता है। तो 2 इसमें रिक्त समुच्चय में हमारा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें अवयव आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा ना, लिख देंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है, बस ये हमारा हो गया आंसर, बस काम खत्म। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, इसमें बोल रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7, ठीक। ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं।
बोला एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ एक्स लेस देन सॉरी हाँ एक्स लेस देन 5 और साथ ही साथ एक्स ग्रेटर देन 7। मतलब वैसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। तो हमारे पास क्या आता है, एक 6 आता है ना, जो 5 से बड़ी है और 7 से छोटी है, एक 6 आ गया। तो हमारे क्या होगा, एलिमेंट जो एम्प्टी सेट में कोई अवयव नहीं हो जाए, लेकिन इसमें एक अवयव आ रहा है तो हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं ना होगा। इसलिए हम लिख देंगे आंसर में कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास, कि बोल रहा है कि y सजेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि हम लोग इम्प्लिसिट है कि नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिगर समझते हैं। बोल रहा है कि दो समांतर रेखा ठीक ऐसे है, इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ होता है, जो दोनों में मिलता है, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट यहाँ पे कोई है, ये कॉमन पॉइंट कब होता है, जब दोनों इंटरसेक्ट करता है कहीं पे, तब हमारे पास क्या होता है, इसका एक कॉमन पॉइंट निकलता है जो दोनों पर होता है। लेकिन इसमें तो कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा आंसर में, या रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक भी कॉमन पॉइंट हम लोग को नहीं मिला। यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय उदाहरण है, हम लोग लिख दिए आंसर, यह रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, हम देखते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में, अब से निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक, तो बोला है पहले में, इसको क्वेश्चन को हम लोग पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चय में, निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित था, कौन अपरिमित समुच्चय था, कौन अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग अपरिमित और परिमित जो हमारा टॉपिक था पीछे, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि अपरिमित और परिमित होता क्या। अगर पीछे वाला आप लोग स्टेप अच्छा से याद होगा तो इस क्वेश्चन को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीनों का, ठीक, यहाँ बोल रहे हैं ये हमारा परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय। कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वर्ष का जो आंसर में देखते हैं कि वर्ष के कितना महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीना होता है। हम लोग गिन सकते हैं ना कि वर्ष में 12 महीना होता है, तो हम लोग जो जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो हमारा क्या होता है, परिमित होता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय आंसर में। फिर वैसे ही दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन की, बोल रहा है कि 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि क्वेश्चन का मतलब हम लोग समझते हैं कि 1, 2, 3 ये हमारा क्या है, अनंत तक गया है। 1, 2, 3 आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा अनंत तक है। तो हमारा ये जो अनंत तक होता है उसमें हम लोग कितना भी उसको गिन सकते हैं नहीं ना, वो हमारा कितना होता है, अपरिमित होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है उसमें, उसके अवयव की संख्या हम लोग नहीं गिन सकते। तो हम लोग जिसको नहीं गिन सकते वो हमारा क्या होता है, अपरिमित, सीधा सीधा आंसर अपरिमित समुच्चय। हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास 1 2 3। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक सेट है 1 2 3 डॉट डॉट 99 और उसके बाद 100। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं इसका 1 से लेके 100 तक, मतलब इसका अंत है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 था ना 1 2 3, उसके बाद डॉट 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 था, मतलब इसका कहीं पे अंत नहीं था, इसका कहीं पे अंत नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही, मतलब ये चलते रहता। तो ये हमारा क्या था, अपरिमित समुच्चय। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो थर्ड है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100, इसका 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे अंत है। तो हम लोग गिन सकते हैं कि इसका अवयव कितना है, 100 है। हम लोग बता सकते हैं ना इसको, जब जो हम जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमित बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा यहाँ पे, इसको नोट डाउन करते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक की संख्या, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। इसको क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में बोला कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो हमारे 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय क्या होगा, जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मान लेते इसको कोई सेट ए मान लेते हैं, इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 100 101 101 102 103 ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, अनंत तक। ये 100 से बड़ा सब धन पूर्णांक है ना, 100 से बड़े, तो हम इसमें 100 नहीं होगा, 101 102 103 जैसे चलते रहेगा। तो हमारे क्या होगा, ये कहीं भी रुकेगा नहीं, मतलब ये हमेशा, मतलब 101 102 103 104 105 106 ऐसे ही, मतलब ये बढ़ते रहेगा। तो इसका कभी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, ये अनंत तक जाएगा। तो हमारे क्या होता है, मतलब इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि हमें ये हमारे इसमें कितना अवयव होगा। तो जो हम लोग गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, उसको सीधा सीधा बोलते हैं परिमित, अपरिमित। तो हमें क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, इसमें बोल रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक, ये बोल रहा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि 99 से छोटा अभाज्य संख्या, यहाँ पे क्या है, 99 से छोटा अभाज्य संख्या तक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तक, मतलब 2 से लेके 99 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है ना। तो 2 और 99 छोटा अभाज्य संख्या, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से हमारा बढ़ेगा 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 99 से छोटा अभाज्य संख्या। तो हमारे क्या होता है, 99 छोटा 97 तक होता है ना, 97 अभाज्य संख्या, 99 छोटा अभाज्य संख्या कौन हुआ, सबसे बड़ा में, तो 97 हुआ। तो ये हमारे जैसे देखते हैं इसको 2 3 5 7 ये 97 तक है। ये हम लोग इसको जितना अभाज्य संख्या इसमें आएगा हम लोग उसको क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसके एलिमेंट जो हमारा है इसमें, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसको लिख देंगे परिमित समुच्चय। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बस परिमित और अपरिमित बताना है कि कौन परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित समुच्चय। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, अब इसको नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वही है, निम्नलिखित समुच्चयों में बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, परिमित और अपरिमित बताइए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में परिमित और अपरिमित बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक्स अक्ष से समांतर रेखाओं का समुच्चय।
एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये हमारे को है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन करते कॉपी में। तो एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। तो हमारे क्या होता है, एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक बार इसको हम फिगर समझते हैं। इसमें ये कहना क्या चाहता है, जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए, ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारा क्या होता है, एक्स, हमारा एक्स डैश, ये हमारा तो वाई, ये हमारा तो वाई डैश। हम पे क्वेश्चन में बोल रहा है एक अक्ष समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक अक्ष कौन है हमारा, ये है, इसके समानांतर रेखाओं का समुच्चय 1 2 3, इसके समानांतर है ना, जितना भी हम लोग रेखा खींचेंगे इसके समानांतर ही खींचेंगे, नीचे भी खींच सकते हैं क्योंकि एक अक्ष समांतर बस लाना। एक अक्ष समांतर रेखा खींचिए, जो हम लोग इसमें कितना भी खींच सकते हैं, 1 2 3 4, कितना भी, इसका कोई सीमा नहीं है कि इसमें इतना ही खींचेंगे, इसको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक अक्ष समांतर हम लोग कितना भी रेखा खींच सकते। तो ये हमारा क्या होगा, जिस हम लोग इसको जब काउंट नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमित। वही ना होगा, जिसका अवयवों की संख्या को हम लोग नहीं गिन सकते, वो हमारा क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। तो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गाइस यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय, ठीक। बोला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमारे परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय। ऐसे जैसे जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो 26 ए से लेकर जेड तक होती है ना। तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर होता है उसको हम लोग गिन सकते हैं। उसमें टोटल जो लेटर होता है उसमें लेटर कितना होता है, 26 होता है ना। ये हम लोग का गिना हुआ है, जो हम लोग जिसको काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, परिमित। तो ये भी हमारा जगह परिमित समुच्चय। अरे आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक एक टॉपिक हम समझाएंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि उन संख्याओं का समुच्चय, पेन बदल लेते हैं, बोल रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, जो 5 के गुणज है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप देखते हैं कि इसका आंसर लिखते हैं, बोला यहाँ पे उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि 5 का गुणज कौन कौन होता है। तो मान लेते कोई एक सेट ए है, तो 5 का गुणज 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा अनंत तक जाएगा। गुणज कहने का मतलब क्या है, मतलब 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल जिससे 5 मतलब डिवाइड हो जाए, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे ही ये हमारा क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाए तो इसको एलिमेंट को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो हमारा सीधा सीधा बात है कि जिसके एलिमेंट को नहीं गिन सकते वो हमारा क्या होता है, अपरिमित। ये जब अब आप लोगों को परिमित और अपरिमित पहचाने बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। मतलब क्या होगा, अपरिमित समुच्चय, ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि इसमें आखिर परिमित होगा क्या अपरिमित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। इसके आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा।
पूरा यहाँ पे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो गाइस हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर जैसे होते हैं, मतलब पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जानवर होते हैं, जानवर में हम लोग क्या हो, मनुष्य भी एक जानवर ही है, मनुष्य एक तरह का जानवर ही है। वो भी जानवर के भी एक प्रकार के प्रजाति में आ गए, क्योंकि पहले जो मनुष्य था वो जानवर की भांति ही था, इस वजह से मनुष्य भी एक प्रकार का जानवर। तो देखते हैं हम लोग कि जब ये जनगणना होती है तो जनगणना में ऐसे होती है तो उस टाइम क्या करते हैं, इसको कोई बोलेगा कि पृथ्वी पर मनुष्य के समूह कितना है, 1 अरब 31 करोड़। तो हमारे क्या है बोलेगा, कोई काउंट किया हुआ है, तो हमारे वो जो काउंट किया हुआ तो हमारा परिमित हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे परिमित। लेकिन अगर हम यहाँ पे परिमित लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। देखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब जनगणना होता है तो क्या यहाँ पे कोई नानी घर रहता है, ठीक, कोई नानी घर रहता है तो वहाँ पे उसका जनगणना हो गया, ठीक, उसका जनगणना वहाँ पे हो गया। फिर अगर वहां से वो अपने घर आता है तो उसका जनगणना उसके घर भी हो गया, तो एक ही सदस्य का 2 बार हो गया जनगणना। फिर जब जनगणना हो जाता है उसके बाद उसके घर में कोई डेथ कर जाता है या फिर कोई अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें बढ़ा, तो हमारे क्या होता है, लगभग में होता है, पूरा नहीं होता है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि वो हमारा एक्यूरेट उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ये हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा 3 का 5 नंबर है, उसको देखते हैं हम लोग, इसी में देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का, नहीं इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है कि मूल बिंदु, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले, 0 से होकर जाने वाले, क्या बोले यहाँ पे, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय। ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको देखने पर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, आखिर ये होगा कैसे। तो यहाँ पे पहले एक क्वाड्रेंट देते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। यहाँ पे देखते क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बोल रहे यहाँ पे मूल बिंदु 0,0, मतलब ये मूल बिंदु से कितने वृत्त हम लोग खींच सकते हैं, ये हमारा परिमित है कि अपरिमित, इसको बताना है। तुम जैसे देखते हैं मूल बिंदु से एक हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं मूल बिंदु से, फिर ऐसे भी खींच सकते हैं 2, फिर चाहे तो ऐसे भी खींच सकते हैं 3, फिर अगर चाहे तो ऐसे भी खींच सकते हैं। हमारा इसमें कितना 4 तरह से खींच सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग खींच सकते हैं नहीं ना, 4 तरह से मूल बिंदु से वृत्त ले जा सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग गिन सकते हैं कि हम लोग मूल बिंदु से 4 वृत्त ले जा सकते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय कितना हुआ, 4 हुआ, तो हमारे क्या हुआ, गिना हुआ ना कि 4 हम लोग वृत्त नहीं ले जा सकते हैं, तो जो हमारे गिना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, परिमित। तो ये भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा, बस काम खत्म। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम लोग इसके बाद वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक और बात गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके।